जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। टोटल 80 वो सीरीज लिए थे, 80 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपको हम 50 क्वेश्चन तक बता दिए थे। क्योंकि त्रिकोणमिति से कहते हैं ना कि 20 नंबर प्लस ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है ना। 20 नंबर हर बार ऑब्जेक्टिव प्लस पूछेगा फाइनल का एग्जाम में। टोटली इससे 20 नंबर प्लस ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए टोटल क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। त्रिकोणमिति है, पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। देखो अब पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर है। 50 तक तो कर दिए थे पिछले वीडियो में, जो नहीं देखे जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 80 क्वेश्चन जो बताया है ना टोटल मिलाकर, ठीक है। तो इससे एक भी बाहर नहीं रहेगा, भले डिजिट आपको चेंज हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन प्रोसेस चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि सब टाइप का क्वेश्चन इसमें हम ले लिए। कभी भी एग्जाम आप मेट्रिक का दीजिएगा, ठीक ना, पूरा कर लीजिएगा 80 क्वेश्चन, तो 20 नंबर का इसी से ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। निम्नलिखित में से कौन 10a के बराबर है? 10a के बराबर है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखते हैं। एक फॉर्मूला बताया थे क्या जी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8, ठीक है बाबू। अब यहाँ से देखो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिख लेगा, देखो बाबू, इस sec स्क्वायर थीटा है ना, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, माइनस में उधर गया तो प्लस में। अब बोलो स्क्वायर छोड़ेंगे कुछ में जाएगा बुआ, रूट में, कुछ में जाएगा रूट में, इक्वल टू tan थीटा। कहने का मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया बुआ, रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस हुआ। तो ये जरूरी नहीं है थीटा रहेगा, यहाँ कुछ भी रहेगा, a रहेगा, b रहेगा, c रहेगा, d रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो a है तो यहाँ क्या लिखाएगा बुआ, a, यहाँ भी क्या लिखाएगा a, समझे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर। कौन नंबर, बी नंबर, ठीक है। यहाँ ये भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन दोनों एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, sin थीटा बराबर, तो 4 को ऑप्शन दिया हुआ था। एक sin थीटा का फार्मूला बताए थे क्या जी बाबू, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 बताए थे ना। ऐसा कंडीशन में तो कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ ऐसा कंडीशन में, cos में है, स्क्वायर में नहीं दिया हुआ, ठीक है। और एक फार्मूला और लिखाए थे क्या जी बाबू, sin थीटा गुने cosec थीटा इक्वल टू 8, ये लिखाया है ना। अब देखो यहाँ है sin थीटा पूछ जाता है, sin थीटा की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। तो sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बटा cosec थीटा, 1 बटा cosec थीटा। बोले तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एनी प्रॉब्लम्स? अब देखो बाबू 53 नंबर क्वेश्चन है, क्या है sin स्क्वायर 32 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 32 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। पर है ना sin स्क्वायर थीटा, ये बताया था ना फार्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या होता है बाबू 1। तो ये एंगल कुछ भी रह सकता है, क्या रह सकता है, कुछ भी, लेकिन दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। जिसे कहने मतलब देखो sin स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है ना, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा बाबू, 1 आएगा। क्या आएगा इसका वैल्यू, 1। नहीं आएगा तो इसके उठाना छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कुछ भी रहेगा लेकिन दोनों एंगल सेम रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या आएगा बाबू, 1। आपको पता है sin 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2, स्क्वायर है था स्क्वायर, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बटा 2, √3 बटा 2, स्क्वायर है था स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। बोलो कैसे, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जोड़ दूंगा ना बाबू। तो 3 कितना होगा, 4, 4 बटा 4 क्या होगा, 1 आ गया ने। तो कहने मतलब एंगल सेम रहेगा, कुछ भी रहे एंगल सेम रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 32 डिग्री पर cos स्क्वायर 32 डिग्री इक्वल टू 1। 32 36 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक है ना। इतना है, इतना वैल्यू पूछ रहा है, थोड़ा अल्टरनेटिव ढंग से इसको देखो हम बताते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 54। कितना है, अब क्या दिया हुआ, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। हमसे क्या पूछा बुआ, sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू व्हाट, अरे इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या करूंगा, क्या 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 देखो ध्यान से। तो 7 है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 है ना, दोनों की एक तरफ फलन बना दो। मन है तो इसको cos बना दो, मन है तो इसको sin बना दो। चलो हम इसी को sin बना देते हैं, क्या बना देते हैं, sin। तो cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 4। अब देखिए बाबू sin 7 sin स्क्वायर थीटा है ना, गुना कर दो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस
माइनस 3 गुना साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो घटते था घटाए देवे, घटते था तो 7 रुपया में 3 रुपया घट गेलो, गोल रुपया बचलो हुआ 4 रुपया, गोल रुपया 4 रुपया इक्वल टू 4 है। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, ठीक है ना। अब देखो अब 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। अब गुना उधर जाएगा तो भाग में, तो कहने मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 1/4। अब बोलो बुआ स्क्वायर छोड़बे था रूट में, स्क्वायर छोड़बे था रूट में 1/4, तो 1 के बराबर 1 होगा, 2 का 4 के बराबर 2। यहाँ तक हो गया ना, 1/2 आ गया हमको, 1/2 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था बुआ, ये चीज पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, यही चीज ना पूछ रहा था। अब देखो कैसे बनाऊं, देखो ऊपर यहाँ जगह नहीं है, यहाँ बनाता हूँ देखो ध्यान से। तो साइन थीटा बराबर हमको कितना निकल गया 1/2। तो ये होता है पी होता है बुआ, ये क्या होता है एच होता है, ये सब पता है। हमको क्या निकालना है बी निकालना है, तो बी बराबर क्या था फॉर्मूला अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है ना। एच के मान कितना है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो घटेगा क्या जाएगा √3, क्या आएगा बुआ √3। तो बी का भी मान हमको निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, ए क्या पूछ रहा था, यानी सेक थीटा पूछ रहा था प्लस कोसेक थीटा पूछ रहा था नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसका ट्रिक बताए थे, भूल जाते लंबा घर, तो देखिए क्या ट्रिक बताया था, बोलो पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा और भरा। ये क्या होता है बाबू साइन के लिए, क्या होता है कोस के लिए, क्या होता है टेन के लिए, ठीक है। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है टेन के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ सेक है, कोस है तो कोस का अपोजिट कोस होता है b/h, और सेक क्या हो जाएगा h/b, h/b हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो साइन होता है p/h और कोसेक क्या हो जाएगा h/p, h/p, ठीक है बाबू। कहो h का मान कितना है, तो h का मान 2 है, कितना है 2 है। अब बट्टा, अब b का मान कितना लिखना है √3, कितना लिखना है √3, ठीक है। अब h का मान कितना है 2 है, क्या है 2 है। अब p का मान कितना है 1 है, क्या बाबू 1 है। तो इसको हल करेंगे क्या होगा 2/√3 प्लस 2, इतना आंसर होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2/√3 प्लस 2 है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर, कौन नंबर बी नंबर, ठीक है। आप तो सब आंसर बी नंबर में डालते हैं, इसीलिए साजिया बता देती है क्या चीज बी नंबर। आप क्यों सब आंसर बी नंबर डालते नहीं, सही दे देता हूं, ठीक है सही की सबका बी नंबर आ रहा है, सब बी नंबर में टिक लगा देंगे। नहीं ऐसे नहीं होगा, हम चेंज कर दूंगा ना, रट्टे वाला नहीं स्टूडेंट ठीक पाएगा। देखो ध्यान से आगे, यहाँ तक हो गया बाबू। अब देखो 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 5 कोट थीटा इक्वल टू क्या है बाबू 3 है। तो हमसे क्या पूछ रहा 5, बोलो ना 5, हमसे क्या पूछ रहा 5 साइन थीटा और -3 कोस थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा और +3 कोस थीटा, कोस थीटा, इसको हमको मान पूछ रहा है, समझ गया बाबू। तो देखो ध्यान से, ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा प्रोसेस क्या बहुत बड़ा नहीं, शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है ना। देखो क्या है, यहाँ से कोट थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा बुआ, कोट थीटा का 3 है ना, ये गुना में उधर गेलो था भाग में, यानी कोट के मान निकल गया, और जो कोट के निकल गया था 10 के भी निकल जाएगा। इसका मुड़िया भाग पलट दो, हटा 10 क्या होता है p/b और कोट क्या होता है b/p, इसको उलट दो सीधा हो जाएगा 10 में, क्या आ जाएगा 10 में। तो ई 10 भी निकल गया, कोट भी निकल गया। मर्जी है तो 10 बना दो, मर्जी है तो कोट बना दो, कोट बना दो। तो दोनों में से कुछ बना सकते हैं। अगर जो हम इसको 10 बनाना है क्या करना पड़ेगा, 10 क्या होता है साइन बट्टा कोस, क्या होता है 10 होता है, साइन बट्टा कोस क्या होता है 10 होता है। जैसे साइन थीटा है बुआ, इसमें कोस थीटा से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा टेन थीटा, क्या आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो तुम बोलो 10 बना दो कि कोट बना दो, 10 बना दे। तो लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कोस थीटा से भाग देने पर। तो देखो बुआ कोस थीटा से भाग देंगे, कोस से भाग देंगे कोस थीटा, तो साइन बट्टा कोस क्या हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। देंगे नहीं, डायरेक्ट बोल के समझो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो कोस से भाग दें तो साइन बट्टा कोस क्या हो जाएगा 10, क्या हो गया टोटल में हम कोस थीटा से भाग दे रहे हैं, ठीक है। -3 है, कोस थीटा से भाग दिए, कट गया हुआ, कट गया, क्या बचा 1 बचा, ठीक है ना। इसमें भी कोस थीटा से भाग दिया, तो साइन बट्टा कोस क्या होता है 10 थीटा, कोस थीटा
-3 है। इसमें भी कोई चीज भाग दी है कोस थीटा से, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। आया समझ में। तो अंश और हर मैंने कोस थीटा से भाग दे दिया, क्या कर दिया भाग। 5 है गुने टेन थीटा का मान कितना हुआ 5/3 और -3 सॉरी 3 है ना, वही गुना होगा था, ठीक है। अपॉन 4 है। अब देखो टेन थीटा है, क्या हुआ टेन थीटा का मान क्या है 5/3 प्लस 3। बोलो मरते था, मार दे, कुछ मर नहीं रहा है। देखो क्या करूंगा, ये क्या होगा 25/3 होगा, -3 इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1। उसी प्रकार देखो ये क्या होगा 20/3 होगा प्लस 3 होगा ना बुआ। अब देखो इधर बनाता हूँ कौन कट 25 - 9 बट्टा क्या होगा बुआ 3 होगा ना। अब ये देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 20 + 9/3 होगा। अब बोलो मरते था, इगल लो तो ये घटेगा कितना होगा, 15 में से 9 घटेगा तो 6 बचेगा। ये क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया बुआ 1 हो गया ना। अब बटा क्या हो गया 29। तो देखो दिया 16/29 इसका आंसर 16/29। ऑप्शन नंबर बी है, क्या है बी है। आया ना ऑप्शन नंबर बी आया। उस दिन साथ जब बीबी बोल रही थी बीबी। अब देखो बाबू क्या है यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ, सेक में भी दिया हुआ है। देखो कैसे है, यहाँ फॉर्मूला लिखा है तो क्या चीज सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमसे क्या पूछ रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा है ना 1 है, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, कुछ होगा प्लस में। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है बताओ, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है बुआ सेक स्क्वायर थीटा, किसका ये नंबर आया, ठीक है। अब देखो ये क्या है कोट थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है कोस बटा साइन, क्या होता है बुआ कोस बटा साइन। कहने का मतलब कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। कैसे होता है प्रूफ करके दिखा दो। जैसे देखो tan होता है p बेटा क्या होता है बाबू b होता है, और कोट क्या हो जाएगा b बेटा p। देखो कोस होता है b बेटा h होता है, क्या होता है बुआ b बेटा h। अब साइन क्या होता है p बेटा h होता है p बेटा h। बोलो ये क्या कहेगा, हम तो डूबेंगे सना लेकिन तुमको लेके डूबेगा, तो b बेटा p हो गया b बेटा p हो गया। अब समझ में आ गया ने। यानी कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है कोस बटा साइन, कोस बटा साइन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या है 15 कोट a = 8 है ना। तो कोट a का वैल्यू है क्या लिख लेगा 8/15 8/। तो हमसे क्या पूछ रहा है साइन a = व्हाट, साइन a = व्हाट, ठीक है। तो देखो कोट कितना डिग्री का मान नहीं होता, ये सब नहीं होता है, तो नहीं होता तो देखो क्या है बोलो चूंकि कोट a = b/p होता है, क्या था बुआ b/p। ये फॉर्मूला लंबकर आधार के रूप में कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ट्रिक हम बताए थे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब पहला साइन दूसरा कोस तीसरा टेन। तो देखो हमको कोट चाहिए तो इसका अपोजिट हो जाएगा b/p हो जाएगा, क्लियर। तो देखो b का वैल्यू हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बुआ 8 है। अब p का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना 15 है। तो h क्या होता है बोलो √p² प्लस b² प्लस b²। p का मान कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब b का मान कितना है बाबू 8 है, b का मान 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, 289 के बराबर 17 हो जाएगा। यानी h के मान हमको क्या आ गया 17। तो साइन क्या होता है साइन a बराबर बोलो p/h p/h। p का मान कितना है p का मान 15 है, h का मान 17 है, 15/17 हो गया है आंसर 15/17 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस है, क्या है बाबू विदाउट नो सेंस, कितना एक आंसर मार देगा चल जाएगा, क्या कम कि हम तो डूबेंगे सर लेकिन तुमको लेके डूबेंगे तुमको। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर कितना 59 में है, क्वेश्चन नंबर कितना है 59 है। इसमें दाल में थोड़ा क्या है काला है, क्या है बाबू। तो देखो tan स्क्वायर थीटा - sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट है। तो जो रटन भी दिया रहेगा तो डायरेक्ट क्या मार देगा 1 मार देगा, क्या मार देगा 1, ठीक ना। इसलिए मैथ में क्या कहता है रटन विद्या घटतम बल। इसमें समझना तो वो प्रोसेस फॉर्मूला क्या लिखा है बाबू इसके लिए बोलो ना sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा लिखाए थे ना, तब में आता है 1 हाँ। इसके लिए ना आता है हाँ। देखो दोनों की शक्ल सेम है नहीं है, डिफरेंस है।
ए प्लस में है, ये क्या है माइनस में, लेकिन यहाँ क्या है ए प्लस में है माइनस, उल्टा आ गया ना। तो इसको माइनस कॉमन ले लो, क्या करो बुआ, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है ना। अब देखो ये कैसे हो गया, तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अपोजिट चिन्ह हो जाता है, क्या हो जाता है अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। देखो माइनस कॉमन लिए तो माइनस में तो कुछ हो गया प्लस में, ये प्लस में तो कुछ हो गया माइनस में, क्लियर। तो माइनस है, अब यहाँ देखो यहाँ कुछ चिन्ह है गुना का है, कुछ चिन्ह है बुआ गुना का है, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू, एक होता है। तो एक गुने माइनस तो क्या होगा, माइनस एक होगा, क्या होगा माइनस एक होगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू, माइनस एक आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखो यहाँ जितना भी नीचे क्वेश्चन है, ठीक है ना, 60 61 62 कुल है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखा है था, क्या चीज, पूरक कोण के आधार पर त्रिकोणमितीय सूत्र। पहला क्या था बुआ, बोलो साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा था ना। दूसरा क्या था बोलो ना, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू। तीसरा क्या था बुआ बोलो ना, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, क्या था कोट थीटा। चौथा क्या था, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब पांचवा क्या था, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या था बुआ, सेक थीटा। और छठा क्या था बोलो, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, कोसेक थीटा, क्या था कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं ना, ये छो फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला का नाम क्या है, त्रिकोणमितीय सूत्र। कौन सूत्र, त्रिकोणमितीय सूत्र। कोची के आधार पर, पूरक कोण के आधार पर त्रिकोणमितीय सूत्र। क्योंकि त्रिकोणमिति का बहुत सारा फॉर्मूला आता है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। ये किसके आधार पर है बाबू, पूरक कोण के आधार पर, पूरक कोण के आधार पर। एक फॉर्मूला ये बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, एक होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो फॉर्मूला पूछेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताना कोस के रूप में, तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माने उसमें कोस आना चाहिए। यही कहेंगे साइन थीटा फॉर्मूला बताना कोसेक के रूप में, कोसेक के रूप में। तो इसका कंडीशन इसमें नहीं आता है ना, किसमें आता है बाबू, इसमें। यानी साइन थीटा, फिलहाल देखो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है, 1 होता है। कहेंगे साइन थीटा फॉर्मूला बताओ कोसेक के रूप में, तो क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। फिलहाल देखो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता हूं। बैठो तुम। अब देखना बाबू क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, साइन 50 डिग्री है, साइन 50 डिग्री है और कोस 40 डिग्री है। देखो बाबू यही क्वेश्चन का तुम्हारा इंतजार था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर एक आएगा। आप कहेगा कैसे एक आएगा, दो मेथड से बनता है। कौन मेथड से, दो मेथड से। देखो कैसे, दोनों में से किसी एक को चेंज करने का होता है। बोलो इसको चेंज करना चाहते हो कि इसको, तो पहले इसको चेंज करके हम दिखाते हैं, ठीक है ना। तो साइन है ना, तो जिसको चेंज करना है उसे लिख दिए फलन है, ठीक है ना। और उसमें 90 माइनस लिख देंगे, 90 माइनस। यहाँ तो कोई दिक्कत है, जिसको चेंज करना है इतना चीज करेंगे। अब बोलो वो 90 में से कितना घटाएंगे तो 50 बचेगा, बता दो। 90 में से कितना घटाएंगे 50 बचेगा, 40। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उसका अपोजिट घटा देना, नीचे वाला, किसके वाला, नीचे वाला, ठीक है ना। तो नीचे वाला घटा दिया ना, क्लियर। और नीचे में जैसे है वैसे, जैसे है वैसे। अब मेरा एक बार ध्यान से सुनना है, जो घटा के लिखते हैं उसको पढ़ेंगे थीटा। क्या पढ़ेंगे बुआ, थीटा। तो बोलो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बुआ, कोस थीटा। देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा जब कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, बता कोस 40 डिग्री है। कितना डिग्री है बुआ, बोलो ये क्या कहेगा, हम तो डूबेंगे सर, लेकिन तुमको लेके डूबेंगे। तो कितना आएगा आंसर, ए। कोई प्रॉब्लम हुआ, ये क्वेश्चन जो है इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पूरा ए जी यू बी, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। इतना है लिखा हुआ, कहेगा ना अभी नीचे वाला चेंज करके देखा हो तो
नीचे वाला चेंज करके देखो ध्यान से कैसे। तो जिसको चेंज करना है उसको देखना है, ठीक है जी। ये जैसे है वैसे, जैसे है वैसे। तो इसको चेंज करना था, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, कितना चीज कर देना, कोई प्रॉब्लम है? अब बोलो 90 में से कितना घटी हुई थी, तो कुछ नहीं, ऊपर वाला नीचे लग रही तो उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा, नहीं तो डायरेक्ट समझो ना। 90 में कितना घटाएंगे तो कितना 40 आएगा, बोलो 50। अपोजिट घटा देना है, यानी इसका पड़ोसी ई है, इसका पड़ोसी ई है। तो बस इतना समझो, ये सब क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, किसके तरह बनना है? हुआ पड़ोसिया की तरह। किसके तरह? पड़ोसिया की तरह। तो इसका पड़ोसी कौन है? ये है। इसका पड़ोसी कौन है? ए है, ये है ना। तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 40 आएगा। क्या करेंगे? पड़ोसिया घटा देंगे, पड़ोसिया को घटा देंगे। पड़ोसी कितना है इसका? बुआ बोलो 50 डिग्री। कितना डिग्री? 50 डिग्री। तो इसको चेंज नहीं किया, तो जिसको चेंज नहीं किया उसको इसी रहो, उसी रहो, क्योंकि तुमको तो पड़ोसिया की तरह बनना है। किसकी तरह बनना है? पड़ोसिया की तरह। इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा। क्या पढ़ेंगे बुआ? तो बोलो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा। थीटा जब कितना डिग्री है? 50 डिग्री है। अब क्या कहेगा? हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको लेके डूबेगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो साइन कोस के रिलेशन में रहेगा, और ये टेन कोट के रिलेशन में रहेगा, ये कोसेक सेक के रिलेशन में रहेगा। तो यहाँ देखो इसका वैल्यू क्या आएगा बुआ? 1 आएगा, ठीक है। इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो देखो 2 है ना, साइन 38 डिग्री अपॉन कोस क्या है बुआ? 52 डिग्री है। तो ये तो बन जाएगा 2 है, यहाँ इनटू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इनटू। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। पता है कि बना के दिखाऊं इसको? हाँ पता है। 1 गुना करेंगे क्या? 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा बुआ? 2। इसका आंसर 2 दिया है, ठीक है। कभी पी दे देगा, सी दे देगा, कुछ भी नहीं। इसका जो है ना मान कर दोगे, ठीक है ना, उसको गुना कर दोगे। नीचे वाला बता दिए। क्या बोली? उसका आंसर तो 2 नहीं है। सॉरी, ये वाला कर दिया मैं, बहुत ज्यादा है। ये नहीं था, एक है उसका। हाँ इसका आंसर एक मारे थे, इसका आंसर हो गया है। अब देखो इसका दूध ना आया है, कोई आएगा? हाय भैया, क्या हुआ? ऑप्शन मार बनेगा। हाँ ऑप्शन मार, ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, नहीं दिए। ऑप्शन गलती है। देखो ध्यान से, इसका कर दो। किसी में भर दीजिए तू। इसका 2 आएगा, ठीक है बाबू। ऑप्शन क्या होगा? 2। 61 नंबर का 2 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अपने मन से कर दिए ऑप्शन, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं दिया हम देते हैं गलत, तो क्या दिया? हो जाता है गलत, सब देते हैं। गलत तो भगवान और बता की। हाँ गलत। इसको प्रोसेस समझा नहीं, इसका कैसे आया 2 कि बना के दिखा दो एक बार, बोलो। समझ गए? समझ गया ना? क्योंकि इसको हल करेंगे वो 1 आएगा, तो 1 गुने 2 क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। हाँ। कोई प्रॉब्लम? बताओ इसका क्या आएगा? इसका बोलो 62 नंबर का। उसका उसमें उतना जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। आराम तो डूबेंगे, पड़ोसिया लोग डूबेंगे। कितना आएगा? ऊपर वाला बदलेंगे ना तो कितना आएगा आंसर? बताओ डायरेक्ट। आंसर भाई 1 आएगा। यस, हमको आंसर से मतलब, प्रोसेस समझा दिए है ना। हाँ। अब देखो क्या है, ई क्वेश्चन दिया है, ये तो जानता नहीं 72 डिग्री के। तो देखो क्या है, 1 सेकेंड, इसका रिलेशन किसके साथ होता है? साइन 72 डिग्री के कोसेक के साथ होता है, सॉरी कोस के साथ इसका रिलेशन होता है। तो देखो ध्यान से, साइन है बुआ। अब इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, विदाउट नो सेंस। बताओ 90 में से कितना घटाएंगे तो 72 बचेगा? 90 में से कितना घटाएंगे तो 72 बचेगा? बताओ 90 में से कितना 18 डिग्री। कितना डिग्री? 18 डिग्री। आया समझ में? इसमें कितना सोचना पड़ेगा? सी नंबर होगा। सी नंबर। हाँ। हमको नहीं पता सी होगा कि डी होगा, क्या होगा। 1 से अरे रुको जरा, सबर करो। इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसको? थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा को होगा, बताओ तो। कोस थीटा होता है। चल गया ना पानी में। डी नंबर ये लोग, वो नंबर आएगा बी नंबर। तो कैसे बोला तुम सी? नहीं सूत्र बात 46 ला दे। हाँ, तो वही पढ़ाई के समय दिल और दिमाग कांस्टेंट रखना, ठीक है बाबू। आए समझ में क्वेश्चन? आ गया। तो बतावा तो वो 10 है ना, 10 72 डिग्री बराबर क्या होगा? ऑप्शन 2 बोलो, ऑप्शन 2 कि नहीं? पहला ऑप्शन दिया हुआ ना बुआ, 10 जी है ना 72 डिग्री। दूसरा है 10 18 डिग्री है। तीसरा जो है ना कोट 18 डिग्री है। और डी नंबर है कोट जो है ना 72 डिग्री। सी नंबर होगा, बता दो। और क्या बताते हैं? सी होगा। कितना नंबर? अच्छा उपला में। हाँ बोलो जल्दी। इसमें 18 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर हो जाएगा। कोई नंबर होगा? सी। सी नंबर होगा। कैसे पता चल गया ना? हाँ। सी नंबर क्या है? करेक्ट, सही आंसर है, ठीक है बाबू। कैसे किए बोलो? 10 है ना, बोलो ना। हाँ 90 डिग्री है, 90 में कितना घटाएंगे तो 72 बचेगा, बोलो ना। 18। भले ही लिखा हुआ है 18 डिग्री, लेकिन इसको पढ़ेबे को बुआ थीटा को पढ़ेंगे।
थीटा तो 90 माइनस थीटा को जो होता है कोट थीटा, कोट थीटा तो कोट 18 डिग्री। कोई दिक्कत है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं छूटेगा। तो ये क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है बाबू, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बाबू 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री। क्या है साइन 1 होगा इसका आंसर। अच्छा अभी बताते हैं तुम्हें। अब यार कोस 36 डिग्री है ना, इसका आंसर क्या होगा बोलो, कौन बोलोगा पहले। ये हुआ है इसका 1 होगा। साइन 90 1 होगा। नहीं 1 कैसे होगा? दो कैसे, दोनों में से क्या बोला था, किसी एक को चेंज करने के लिए बोलो, किसको चेंज करना चाहते हैं, इसको किसको, 54 को। देखो इसको चेंज करना है, इतना चीज लिख देना है, क्लियर। अब बताओ 90 में से कितना घटाएं तो 54 बचेगा। किसको घटाएंगे बुआ, पड़ोसिया को। तो पड़ोसिया कितना है 36 डिग्री। क्या है बुआ 36 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री। अब बोलो इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा। क्या पढ़ेंगे, थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलो ना, कोस थीटा, कोस थीटा। थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है 36 डिग्री है, ये क्या है 36 डिग्री। तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, 0 भैया। दिमाग की थुथुर है, घटाने पर 0 आएगा लड़का। प्लस माइनस घटा तो कितना आया 0। 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, नंबर सही जवाब। आप बताओ, ये बताओ। मैं की बोल रहा देखो 65 नंबर क्वेश्चन जी है ना बाबू, साइन 42 डिग्री बराबर ए दिया हुआ है, कोस 42 डिग्री बराबर बी दिया हुआ है। तो क्या है सब में 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। कहने मतलब सभी में क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल लो, उसके बाद देखा जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर क्या है, देखो ध्यान से। तो ए बराबर क्या दिया हुआ, साइन 42 डिग्री, साइन। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर 42 डिग्री। उसी प्रकार बी बराबर कितना दिया हुआ है, कोस 42 डिग्री। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर 42 डिग्री। हाँ तो स्क्वायर कहां से लाना? क्या बोला, स्क्वायर, स्क्वायर की है अपने मर्जी से, दोनों तरफ की है, दोनों तरफ कर सकते हैं, इधर स्क्वायर की इधर स्क्वायर की, तो इतना आएगा ना। उसी पर ये दिया हुआ तो दोनों तरफ स्क्वायर की है, दोनों तरफ। देखो ध्यान से एक चीज समझो थोड़ा सा बेसिक। इस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। दोनों मतलब एक ही चीज हुआ, ठीक है। नहीं प्रोसेस समझना है कि भैया इधर स्क्वायर किया तो इधर कर दिया तो पूरा पर ना स्क्वायर हो, सोच सकता है कि नहीं कि भैया ऐसे काहे नहीं किया। 1 सेकंड, ऐसे ही पूछ रहा है, ऐसे स्क्वायर काहे किया इधर। हां बोले नहीं, दोनों चीज का मतलब एक ही हुआ। यहाँ स्क्वायर करके लिखो, यहाँ दोनों मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। समझ में आया ना यहाँ तक भैया? हाँ। तो ऊपर वाला में स्क्वायर कहां है? ई वाला में किए दोनों तरफ लिखा, इसमें किए दोनों तरफ। हां अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सब में देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिए। अब देखो क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके कुछ फार्मूला दिख रहा है तुमसे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो लिख ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बुआ, sin स्क्वायर 42 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 42 डिग्री। अब यहाँ कुछ सीख मिल रहा, इसका वैल्यू क्या होगा बुआ, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 लिखाए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इतना आया है ना। तो देखो इसका आंसर क्या होगा बताओ, ऑप्शन अब कौन होगा बोलो तो। सी। सी। सी होगा, बोलो। इसका ऑप्शन होगा डी होगा। अब पूछो भैया डी कैसे हुआ, डी के मतलब क्या है, ए और सी दोनों होगा, ए और सी दोनों होगा। देखो इसका ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। अब प्रूफ करके दिखा दो कैसे, देखो ध्यान से। ये दोनों चीज एक ही लिखा हुआ, अच्छा से देखो तो हां भैया है लिखा हुआ। ये देखो माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा ना बुआ। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ही चीज है। तो इस समझ में आया कि एक ही है दोनों। आया समझ में कि नहीं बोलो। सुनिए भैया, इसको विस्तार से सॉल्व कर दीजिए। आयल का लो विस्तार से सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ई तो हो गया यहां तक। अब देखो पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है ना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए, प्लस में उधर गया तो माइनस में। बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हाँ, हुआ विस्तार। एक चीज आया नहीं बेला, आया कि नहीं। अब ये भी लाके दिखा दो कि ये कैसे सही है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है बाबू, 1 है, ठीक है ना। दोनों तरफ रूट ले सकते हैं ना, दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या कर दिए बुआ, रूट ले लिए। क्या कर दिए हैं, रूट ले लिए। तो ये क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। तो आप समझ में आया कि ये भी होगा आंसर। आया समझ में कि नहीं बोलो, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो समझ गए नहीं, यानी ए और सी दोनों होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगी इसका, डी। ऑप्शन नंबर डी।
आप बोले इस 66 का, इस दोनों में से कोई एक सोल्व कर दूंगा, दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों क्या है एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन सोल्व कर दूं, एक ही है कि दोनों कर दूं सोल्व, आपकी मर्जी। एज यू 20। चलो तो 66 नंबर क्या है बुआ, बोलो 10 15 डिग्री, और फिर क्या है 10 20 डिग्री, फिर 10 क्या है बाबू 70 डिग्री, फिर 10 क्या है 75 डिग्री। तो कोई देखो दो पुट कर 90 बन रहा, कौन दोनों से बोलो, ये दोनों से 90 बन रहा है ना, हाँ ये दोनों से 90 बन रहा है ना, तो उसको 7 करके लिखो, क्या करो 7 करके लिख दिया ना, हाँ कितना हुआ, और फिर 10 20 डिग्री, फिर 10 70 डिग्री। अब बोलो ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, किसको चेंज करना चाहता है, इसको कि इसको, तो इसको ये कर दो। देखो 10 है बुआ 90 डिग्री है, बताओ 90 में से कितना घटाएंगे 15 बचेगा, किसको घटाएंगे पड़ोसिया को, पड़ोसिया कितना है 75 डिग्री। क्लियर है हाथ है, अभी जैसे है वैसे, जैसे है वैसे, किसी एक को चेंज करते हैं। उसी प्रकार दोनों में किसको चेंज करना चाहते हो बोलो, पहले कर देना। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री में बुआ कितना घटाएंगे तो 20 बचेगा, किसको घटाएंगे पड़ोसिया को, ठीक है। आई जैसे है वैसे, जैसे है। अब इसको क्या पढ़ेंगे बुआ, थीटा, क्या पढ़ेंगे थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बुआ, कोट थीटा, क्या होता है देखो है लिखा हुआ 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो थीटा क्या कितना डिग्री है 75 डिग्री, ठीक है ना। अब फिर 10 क्या है 75 डिग्री, क्लियर। उसी प्रकार देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलो ना, कोट थीटा। तो थीटा क्या कितना है 70 डिग्री, इंटू क्या है 10 इंटू 10 70 डिग्री। अब यहाँ देखना एक फॉर्मूला होता है, क्या होता बुआ फॉर्मूला, देखो यहाँ लिख देते हैं, बोलो चूंकि 10 थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता बुआ एक होता है, क्या होता है एक होता है। 10 थीटा गुने कोट थीटा क्या होता है एक होता है। तो देखो एंगल सेम है दोनों का, 10 थीटा गुने कोट थीटा लिखो या कोट थीटा गुने 10 थीटा, बात बराबर है कि नहीं। 10 थीटा गुने कोट थीटा लिखो या कोट थीटा गुने 10 थीटा, क्या बात बराबर है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा एक आएगा, इंटू मतलब होता गुना, इसका भी वैल्यू क्या आएगा बुआ एक आएगा। तो एक गुने क्या होगा एक, अन्य ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू डी होगा, इसका क्या होगा सी होगा। ई भी बन जाएगा, उसी तरह बना लोगे नहीं बोला, ठीक है। तो ये हो गया दोनों क्लियर। अब बताइए थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है 68 नंबर, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, क्या बताएगा जीरो। कैसे कैसे इसका जीरो हुआ बता सकता है कोई भी, तुक्का तुक्का मारी है कहीं पर भी आएगा 90 डिग्री, कैसे? चल रहा अनंत तक चल रहा है, चलते ही जा रहा है। अनंत तक नहीं जा रहा, ये अनंत नहीं है, तो बोलो ढंग के साथ। ये कहा है बाबू 1 से 180 डिग्री, तो अनंत में फर्क नहीं है कि नहीं, ये अनंत तक गया है। कहाँ तक गया बुआ 180 डिग्री। कोस 1 डिग्री का मान नहीं पता, कोस 2 डिग्री का मान नहीं पता, कोस 3 डिग्री का मान नहीं पता, डो कहाँ तक जाएगा 180 तक जाएगा। तो कहो तो कोस 90 डिग्री भी तो होगा, और सब गुना में है। और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है बाबू जीरो, और जीरो कुछ से गुना करें क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बुआ जीरो, क्या आएगा जीरो, क्या होगा आया समझ में कैसे, क्योंकि इनटू में है, इनटू मतलब क्या था गुना में, तो गुना में तो कहो तो कोस 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव टाइप था, इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह हम बताए हैं, क्लियर। 69 नंबर क्वेश्चन इतना दिया हुआ है ना, 4 वो ऑप्शन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है साइन है बुआ 61 डिग्री, अब बेटा साइन कितना है 59 डिग्री। देखो दोनों तो इस कंडीशन में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बोलो दोनों में से पहले किसी एक को चेंज करके देखो, किसको चेंज करें, इसको किसको, बोलो ऊपर वाला को, ठीक है। तो ऊपर वाला चेंज करते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन बुआ 90 में से कितना घटाएंगे तो 61 बचेगा, कितना घटाएंगे 29, तो 29 लिख दिए। और नीचे जैसे है वैसे, जैसे है वैसे। अब बोलो वो इसको क्या पढ़ेंगे थीटा, क्या पढ़ेंगे, तो बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा। तो कोस कितना हो जाएगा बुआ 29 डिग्री, अब बटा क्या है साइन 29 डिग्री। तो बोलो कोस बटा साइन क्या होता है कोट, कोस बटा साइन क्या होता है कोट। तो कोट कितना हो जाएगा 29 डिग्री, देखो दिया कोट 29 डिग्री आंसर, कोट दिया है 29 डिग्री नहीं दिया है, रुको जरा सबर करो। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये देखो क्या
बोलो या या इसको चेंज किए थे, अभी इसको चेंज करो तो देख लो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना है। ई भी आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं ना। अभी इसको चेंज करके देखो, ठीक है, तो साइन जी है ना 61 डिग्री, अभी इसको चेंज करो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, कोस माइनस साइन है ना 90 डिग्री में कितना घटाएंगे तो 29 बचेगा, बता दो 90 में से कितना घटाएंगे तो 29 बचेगा, 61 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, साइन 61 डिग्री है, इसको क्या पढ़ेंगे बुआ, थीटा, क्या पढ़ेंगे थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, थीटा जहाँ पे 61 डिग्री है, साइन 61 डिग्री है ना, इसको क्या पढ़ेंगे थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलो, कोस थीटा कोस थीटा थीटा, थीटा 61 डिग्री है, इतना है लिखा हुआ, तो साइन बटा कोस क्या होता है बोलो तो 10 होता है, क्या होता है 10, तो 10 कितना हो गया 61 डिग्री, कितना डिग्री हो गया बुआ 61 डिग्री, देखो दिया है ऑप्शन, हाँ भैया ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो देखा ना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेगा ना ऑप्शन में क्या दिया है, क्योंकि हम कंडीशन क्या बताया था, जब भी दे देगा तो साइन कोस करके या टेन कोस करके दिया हुआ है ना, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसमें, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है, समझ में लगी नहीं, तो इसका ऑप्शन हमें ये भी देख के पूछ सकता हो, ठीक है, तो दोनों में चेंज करके देख लेना, दोनों में से किसी में जरूर आ जाएगा, ठीक है ना, ये भी हो गया। आप बताओ इसका 70 नंबर का जवाब, 70 नंबर। अब तो लास्ट में, अब तो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, जेठा बड़ा बड़ा बन गया। अब देखना बाबू क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमसे क्या पूछ रहा, cos a इक्वल टू व्हाट, cos a इक्वल टू व्हाट, तो a है तो a का वैल्यू कहो जाना नहीं है, यहाँ से निकालना है, तो बोलो a का वैल्यू क्या लिख लेगा बुआ, a बराबर 90 डिग्री माइनस b होगा ना, कैसे a का वैल्यू निकालो, नहीं प्लस में गया तो माइनस में, अब यहाँ पुट कर दो एक जगह पर, अब याद बोलिए ना, हाँ बोले 90 प्लस में इधर आया माइनस में, क्या जी, हमको ए का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, जिसका वैल्यू निकालेंगे उसको रखेंगे, बाकी सबको भेज देंगे, हमको किसका ए का वैल्यू चाहिए, तो क्या कर रहा है प्लस में गया तो माइनस में, बस हो गया बात खत्म, ठीक है। अब 90 डिग्री है माइनस बी, यहाँ तक समझ में आया, हम ए का मान पुट किए हैं, ए का मान है लिखा हुआ है, पुट कर दें, क्लियर। अब इसको क्या पढ़ेंगे बुआ, थीटा, क्या पढ़ेंगे बोलो, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन का साइन थीटा, थीटा जब कितना है बी है, तो देखो दिया है साइन बी आंसर, साइन बी दिया ऑप्शन, साइन बी ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार ए क्या होगा, है भैया हाँ बोलो, कैसे किया समझे ना यार, अरे दिमाग देखो तुम पहले, दिमाग खोपड़ी है क्या, देखो कोस ए इक्वल टू व्हाट पूछ रहा था, ठीक ना, कोस ए का मान, तो ए का मान यहाँ से लिख लेगा, यहाँ तक समझ में आया। अब ए का मान पुट करो ना, ए का मान कितना, यही चीज में है, हाँ हाँ नहीं हाँ बोलो, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा, क्या पढ़ेंगे बुआ, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन, और थीटा यहाँ पर कितना लिखा हुआ है बी, तो साइन बी हो गया, मैं आया साइन बी आया है ना, हो गया। अब देखो 10 ए बराबर कौन होगा ऑप्शन, पूरा कोण के आधार पर दिया हुआ है ना, तो 10 का क्या होता है, कोट 90 माइनस 1 क्या होता है बाबू, देखो ध्यान से, यही है ना, 10 ए बराबर, तो 10 को क्या लिख सकते हैं बोलो, कोट 90 डिग्री माइनस ए, कोट 90 डिग्री माइनस ए, और ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो फॉर्मूले पूछ लिया, देखो कथर गया, 10 थीटा बराबर क्या लिख दे, कोट 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा थीटा दिए हैं, ये रहेगा तो ये तो फॉर्मूले पूछ लिया है, ठीक है ना, तो ऑप्शन देख लिए। अब देखो ये बताओ कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सबसे सिंपल है, ठीक है। अब कोस 90 माइनस ए क्या होगा, साइन ए, क्या होगा साइन ए, ठीक है, ये सब पूरा। अब ये देखना, ये थोड़ा कंफ्यूजन में चल जाएगा करना, ठीक है ना, इसको देख के डरना नहीं है, जो डर गया वो घर गया, क्योंकि त्रिकोणमिति बता रहा हूँ, टोटल हमें इस मिला के 80 क्वेश्चन पूछ जाएगा, वो पूछ जाएगा बुआ 80 को, और टोटल अच्छा से कंप्लीट कर लेगा तो उससे 20 नंबर कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता, भले डिजिट कुछ न कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोसेस चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ अच्छा से देख लो, ठीक है। अभी क्वेश्चन है दिया हुआ, तो इसके जगह दूसरा डिजिट दे देगा, यहाँ 10 दे देगा, यहाँ कोड दे देगा, तो कह सकते मरेगा, ठीक है ना, तो मरने की जरूरत नहीं, प्रोसेस समझना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ कोसेक
कितना है बुआ? 90 माइनस 90 माइनस थीटा, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा है लिखा हुआ। तो तुम तो खाली इतना पढ़ा हुआ, इतना जिसे दिया हुआ था, डरना नहीं है। नहीं कहना देख लेंगे, क्या कहेंगे? पहले जितना जानता उतना तो तुम करो। बोलो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? क्या सांप सूंघ गया है क्या तुम्हारे दिमाग में? कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है बुआ? सेक थीटा होता है। इनटू मतलब गुना होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। कोस थीटा। कोस थीटा है। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बोलो। नहीं प्रॉब्लम है। अब ऑप्शन देखो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एक भी दिया हुआ है तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? इनटू क्या है? कोस थीटा। बोलो यहाँ तक समझा कि नहीं कि फिर से समझाऊं कुछ? इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला हम लिखाए थे कोची, कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। तो सेक थीटा लिख दिया 1/cos थीटा। बोलो ऊपर वाला ऊपर से गुना नीचे वाला, तो 1 गुने cos थीटा क्या होगा? cos थीटा। बटा क्या हुआ? cos थीटा। अब बोलो हम तो लेकिन एक को लेके डूबेंगे तो कितना आएगा आंसर हुआ? 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसका पता है क्या होगा? 1 होगा ने। प्रोसेस बता दिए हैं ना। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? बोलो ना। कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा क्या होता है बुआ? tan थीटा। क्लियर? अब sin थीटा गुने कोसेक थीटा क्या होता है? 1। ये सब तो बता दिया सब। कैसे होगा भैया? कैसे होगा? दिमाग के थ्रू देखो, sin थीटा है ना इनटू कोसेक थीटा है। क्या हुआ? कोसेक थीटा। एक ट्रिक याद रखना, इंडिया में रह रहा है तुम सब, ठीक है ना? पाकिस्तान को का पैसा हिंदुस्तान तो बोलो पाकिस्तान भूखल का, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब बोलो हिंदुस्तान हरा और भरा। ये साइन होता है, ये कोस होता है, क्या होता है? tan होता है। क्या बोला? जानता है ना? ये साइन होता है, कोस होता है, tan होता है। क्लियर? कुछ नहीं पता तो इतना पता रहेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा रहेगा ना। तो साइन क्या होता है? p/h होता है। इनटू मतलब गुना होता है। क्या होता है? गुना। और कोसेक होता है h/p, इसका अपोजिट। क्या होता है बाबू? अपोजिट। h/p। तो ये गुना होगा क्या होगा? ph। ये गुना होगा क्या होगा? ph। और कोई भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1। क्लियर? वहीं पर नहीं काट सकते थे। वहीं पे नहीं कार्टून का कैसे बना कोई मतलब नहीं, प्रोसेस समझा ना, बस हो गया बात खत्म। साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कौन है बाबू? बोलो ना 60 डिग्री कौन है? यहाँ क्या पूछा? साइन 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कौन है? 0 30 45 60 90 है ना? 60 डिग्री √3/2। ट्रिक समझा दिए है ना? √3/2 कधर गया हो? ओ ऐसा ऑप्शन दिया, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। साइन क्या है? 60 डिग्री। और ऑप्शन हमको इस कंडीशन में दिया हुआ है ना, इस कंडीशन में दिया हुआ है, ठीक है ना? तो साइन 60 डिग्री जो कोस 30 डिग्री मान होता है कि नहीं? साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2। √3/2 होता है ना। कोस 30 डिग्री मान क्या होता है? √3/2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं ऐसे क्वेश्चन में। कैसे आया? हाँ कैसे आया? साइन 60 डिग्री मान देखो 1 सेकंड। साइन 60 डिग्री मान क्या होता है? पहले इसे लिख लो, दिमाग मारो थोड़े ऐसे लिख दो। √3/2 लिख दिए, ठीक है? क्लियर? अब यहाँ है कोस 60 डिग्री। पूछ रहे चुपचाप नहीं बता रहा था। कोस 60 डिग्री है ना, तो कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2, ठीक है? और tan 30 डिग्री मान क्या होता है? tan 30 डिग्री मान 1/√3 है, ठीक है? और कोस 45 डिग्री मान क्या होता है? 1/√2। और कोस 30 डिग्री मान क्या होता है? √3/2। √3/2। तो साइन 60 डिग्री मान √3/2 आता है। कोस 30 डिग्री मान क्या आता है? √3/2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। आया समझ में? क्लियर? अब बता कोस 45 डिग्री मान क्या होता है? 1/√2। 1/√2। अब सेक 0 डिग्री मान क्या होता है? बता देखते कौन बताता है? अपरिभाषित होगा, यही खाक पड़ा है। अपरिभाषित होगा, बताओ क्या होगा? सेक 0 डिग्री का मान बता दो। लास्ट क्वेश्चन है बुआ, आई बता दो। ये बता देगा तो 100 तक टीम आप बोलो। ये तो गया, एक बोली है, एक बोला एक बोली है, क्या होगा? एक बोला कुल्हे बोलते भी है जैसे ये तो एक बोली है, बोलो। जीरो यार कितना बोलो जल्दी, एक बार मौका दिए हैं। 8 एक बोल रहा है। कैसे एक होगा? कहियो कि हम याद है कैसे एक होगा? हमारे में रख के बोले थे कीजिए देखो दिया एक आइडिया करते जीरो है कुछ हो नहीं। ये क्या है बाबू? सेक 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री मान क्या होता है? जीरो उल्टा कोस 0 डिग्री मान क्या होता है? 0 डिग्री का यही है ना,
√4/2 1 1 के उल्टा क्या होगा 1। इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। एक सप्ताह फिर माफ। ठीक है बाबू अब हो गया। ठीक है यहाँ तक रहने देते हैं, पूरा कंप्लीट हो गया त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्ट। तो जितना भी क्वेश्चन बताया ना सीखो। ठीक है बाबू।